हमारे उत्तर प्रदेश से पधारे हुए महाराज जी, अनेक ये विषय है सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आप सोच रहे होंगे धर्म संसद में काहे को बुलाया गया है। आप सोच रहे होंगे इतने आचार्य चरणों को क्यों कष्ट दिया गया है। आप सोच रहे होंगे हमें क्यों बुलाया गया है। वैसे सोच नहीं रहे होंगे, आधे से ज्यादा लोगों को पता है। बताइए किस किस को पता है, जोर से बोलिए किस किस को पता है। जोर से बोलना पड़ेगा, इसका मतलब सबको पता है। हम लोगों पे आजादी के बाद से ही सनातन पर जो आघात हुआ है, और वो छोटा मोटा आघात नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो प्लानिंग की गई है, सबसे बड़ी प्लानिंग तो मैकाले की थी, जिसने हमारी संस्कृत को हटाकर अपनी अंग्रेजी भाषा को हम तक पहुंचाया। हम उसके भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो आघात था वो गुरुकुलम परंपराओं को नष्ट करना। जब हमारे बच्चे गुरुकुलम में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो वही सीखेंगे जो आज सिखाया जा रहा है। संस्कार विहीन समाज कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। देश का हित करने के लिए संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो संस्कार हमारे आचार्य चरण देते हैं, हमारे संत महात्मा देते हैं, हमारे महामंडलेश्वर देते हैं, हमारे जगत गुरु देते हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य देते हैं। अभी आप विराजे रहे, अनेक धर्माचार्यों का आगे भी आपको दर्शन होगा, और उनके दर्शन, उनकी दिशा निर्देशन हम सबके लिए परम आवश्यक होगी। सबसे पहले वक्फ बोर्ड। आप लोग देखिए वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जहां कुंभ हो रहा है ये पूरी जगह हमारी है। ये वक्फ बोर्ड की है, प्रयागराज वक्फ बोर्ड का है, गंगा वक्फ बोर्ड की है, जमुना वक्फ बोर्ड की है। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा ना कह दें कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है, और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को देके जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? आज अपने घरों में बैठे हुए हिंदू जवाब दें। जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है, उस दिन हमारा क्या होगा? कहां जाएंगे? कौन सा ऐसा देश है जो हमें अपने यहां पर शरण दे दे? पूरे विश्व में एक कई भारत है जहां हिंदू जा सकते हैं, और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। धीरे बोलो, पूड़ी खाई है कि नहीं? ऐसे ही होगी तुम्हारे धर्म की रक्षा। आपको उदाहरण देता हूं। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया और कहा गया जो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं मुस्लिम, उनकी सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। लेकिन जो पाकिस्तान छोड़ के आए हिंदू, उनकी जगह कहां है? उनका क्या है? उनकी जगह कहां गई? पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है।
हमें बताइए हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। और वक्फ बोर्ड भी अगर कायदे में रहे तो फायदे में रहे, पर जब कायदा छोड़ दोगे तो सनातनी फायदा भी छीन लेंगे तुम्हारा। नो कायदा नो फायदा। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। हिंदू हक बहुत सह लिया। हिंदू हक साडा हक, साडा हक। समय की मजबूरी है, जोर से बोलना पड़ेगा। समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। और सनातनियों से आग्रह है, जब तक एक एक आचार्य अपना उद्बोधन न कर दे, आज भूल जाओ कि तुम कहीं जाना चाहते हो, आज भूल जाओ कि तुम्हें भूख लग रही है, आज भूल जाओ कि तुम्हें प्यास लग रही है। आज अपने धर्म की रक्षा के लिए यहां पर तब तक डटे रहना है जब तक अंतिम आचार्य चरण का आशीर्वाद और दिशा निर्देशन हमको प्राप्त न हो जाए। सुनिए, अभी सनातनी युग चल रहा है। आदरणीय योगी जी, जिनकी पूरी कैबिनेट कुंभ में स्नान कर रही है, इससे पहले कोई कैबिनेट कुंभ में स्नान करने नहीं आती थी। और पिछला कुंभ तो याद है 2013 का, कि उस कुंभ की देखभाल किसको दे दी थी? मिस्टर वो आदरण उनको दे दिए थे जो हमको 15 मिनट का चैलेंज देते हैं। 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे। 15 मिनट। माय डियर, ये भी अरमान पूरे कर मत करना। फिर ऐसा अवसर मिले ना मिले। आप जानते हैं इसके पहले जितना कुंभ हुआ, कितना दुख और दर्द की बात है कि जो हमारे धर्म से नफरत करते थे उनको हमारे धर्म का ठेका दे दिया कि आप मेला चलाओ, आप मेला का प्रबंधन करो। ये कितना दुख का विषय है। जो सनातन के विद्रोही थे, विधर्मी थे, नफरतवादी थे, उनको तिरुपति जो है मंदिर का, टेंपल का उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, उसमें प्रवेश दे दिया विधर्मियों को, जिसका परिणाम आप सब ने देखा कि मांस और चर्बी से युक्त लड्डू का प्रसाद खाने को मिला। ऐसा क्या फिर होना चाहिए दोबारा? यदि नहीं होना चाहिए तो दोबारा उस विधर्मियों को मौका ना दें। इन विधर्मियों को देश से भगाने का सुंदर अवसर आया है। इस अवसर को खोने मत देना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मित्रों। आज यह संतों का यह विशाल मंच गरज गरज कर कह रहा है, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। हिंदू बहुल देश में जहां 80% से ज्यादा भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वहां हिंदू धर्म के जो राष्ट्र माता है, जिस पर हमारी निष्ठा है, उस गौ की हत्या हो रही है। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है? हम कहते हैं यदि महाराष्ट्र में राजमाता गौ हो सकती है तो भारत में राष्ट्रमाता गौ क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसको भी मांग में रखे, जरूर इसको भी ध्यान रखा जाए। मैं उन किसानों से गुजारिश करता हूं जो किसान गेहूं काट कर पराली में आग लगा देते हैं। गौ हत्या का पाप आपको अवश्य लगेगा, आपका दर्द जो भी होगा, लेकिन मेरा इतना कहना है, आप लोगों की एक रहेंगे सो नेक रहेंगे। इसलिए हम सब एक रहें, जाति धर्म। सुवर्णमयी द्वारका के मालिक बन जाते हैं। और जल
सीमा को नियंत्रित करते हुए कोई भी साउथ चाइना शिप और साउथ चक्कर नहीं लगने पाता और वो सीमा को सुरक्षित रहते हैं। और हम यही कहते हैं कि भारत का कोना कोना मेरा नहीं, विश्व का कोना कोना मेरा है, पूरे विश्व पर मेरा अधिकार है, सारा विश्व हमारा है। ये विश्व में जितने भी देश हैं, ये सारे देश सब पृथ्वी पर है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे क्रोएशिया हो, चाहे लिथुआनिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, कोई भी देश हो, ये सब हैं पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, उन सारे देशों पर कब्जा किसका है? उन सारे देशों पर उस सारे देश को लाया कौन? इस पृथ्वी को लाया कौन? इस पृथ्वी को लाने, देखिए भागवत की कथा कहने में परम माहिर हमारे गुरु भाई देवरिया पीठाधीश्वर राजनारायणाचार्य जी आए हैं। कौन भाई है ऐसा जो कि जमीन को लाया? जमीन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बोले ब्रह्मा जी को चिंता हुई। बोले ब्रह्मा जी को चिंता क्यों हुई? बोले ब्रह्मा जी अपने स्वयंभू मनु और शतरूपा को दाहिने और बाएं हिस्से से प्रकट किए तो कहे कि पिताजी क्या आदेश है? स्वयंभू मनु जी ने कहा, बोले सृष्टि करो। बोले करेंगे तो सृष्टि, लेकिन रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, आप कह रहे हैं सृष्टि करो, जर जमीन का कुछ पता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि भाई लड़का जमीन मांग रहा है, जमीन है नहीं, क्या करें? जब चिंतित हुए तो उनकी नासिका से एक दिव्य तेज। भारत माता की जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, समस्त आचार्य वृंद, संत महात्मा, महामंडलेश्वर एवं